सर, क्या ये सच है कि जो व्यक्ति लगातार काम करता है उसे किसी डर की जरूरत नहीं होती? और क्या ऐसा संभव है कि इंसान इस तरह जिए जैसे सब काम खुद ही सहजता से हो रहे हों? यह सवाल बहुतों के मन में है, क्योंकि हम सब किसी न किसी काम में लगे हैं, पर भीतर एक हल्का डर हमेशा साथ चलता है। डर कि कहीं गलती ना हो जाए, डर कि परिणाम वैसा न निकले जैसा चाहा था, और यही डर हमें निरंतरता से रोक देता है। लेकिन सच्चाई ये है, डर कभी काम से नहीं आता, वो हमारे भीतर की अस्थिरता से आता है। काम तो एक साधन है, डर हमारी व्याख्या है। आप जब किसी कार्य को करते हैं और मन बार बार परिणाम की चिंता करता है, तो आपकी ऊर्जा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा काम में लगता है और दूसरा हिस्सा डर में। और जब ताकत आधी रह जाती है, तब काम भारी लगता है। निरंतरता की कुंजी परिणाम से स्वतंत्र होकर कर्म करना है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, न कि हर बार नियंत्रित परिणाम पाना, तभी उसका मन हल्का होता है। यही वह अवस्था है जहां कार्य सरल लगता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग चाहे जितना काम करें थकते नहीं, और कुछ थोड़े से काम में भी टूट जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, मन की स्थिति का है। जो काम को अपने कर्तव्य की तरह देखता है, वह काम से नहीं डरता। लेकिन जो काम को सिद्धि की सीढ़ी मानता है, वो हर कदम पर कांपता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, आप इतने शांत रहते हैं जबकि आपका काम कठिन है। उसने कहा, क्योंकि मैं अपने काम से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता हूं। यही पहला रहस्य है। काम को दुश्मन नहीं, साथी मानिए। जब आप काम के साथ सहयोग में आते हैं, तो काम स्वयं आपके साथ बहने लगता है। डर उस जगह पनपता है जहां व्यक्ति अपनी भूमिका भूल जाता है। याद रखिए, आप परिणामों के निर्माता नहीं हैं, आप कर्म के साधक हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो काम केवल क्रिया नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। इस बिंदु से शुरुआत होती है निरंतरता की, क्योंकि निरंतर वही रह सकता है जो हर पल में मौजूद हो, बिना तुलना के, बिना दबाव के। आप खुद से पूछिए, जब आखिरी बार आपने पूरे मन से कोई काम किया था, तो क्या आपको थकान महसूस हुई थी? शायद नहीं, क्योंकि वहां डर नहीं था, केवल प्रवाह था। यही प्रवाह, यही फ्लो स्टेट असल में वह अवस्था है जहां सब कार्य आसान लगते हैं। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन के डर को पहचानना, न कि उससे भागना। डर को समझना जरूरी है, क्योंकि डर वहीं जन्म लेता है जहां इंसान नियंत्रण चाहता है। और जितना अधिक आप किसी चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही अधिक उसका भय बढ़ता है। एक साधारण व्यक्ति सोचता है, अगर मैं हर चीज पर नियंत्रण रखूंगा तो सब ठीक रहेगा। पर वास्तविकता इसके उलट है। जितना आप नियंत्रण की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन को सीमित कर देते हैं। काम के प्रति निरंतर रहने की असली शक्ति तब आती है जब आप नियंत्रण नहीं, विश्वास चुनते हैं। जब आप मान लेते हैं कि इस क्षण जो किया जा सकता है वही पर्याप्त है। उस पल में आपका संपूर्ण ध्यान सिर्फ कर्म में होता है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। यही निरंतरता का रहस्य है। एक क्षण को याद कीजिए जब किसी काम में आप इतने डूब गए थे कि समय का एहसास ही मिट गया था। वो कैसा लगा था? सरल, सहज और बिना किसी दबाव के, है ना? यही एफर्टलेस एफर्ट है, जब काम खुद आपका हिस्सा बन जाता है। ऐसा नहीं कि काम आसान हो जाता है, बल्कि आप अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। यह स्थिरता बाहर नहीं मिलती, ये आत्मस्वीकृति से आती है। जब आप खुद को कहते हैं, मैं इस पल जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, तो मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो कार्य सटीक होता है। और जब कार्य सटीक होता है तो परिणाम अपने आप आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल व्यक्ति हमेशा बड़े लक्ष्य सोचता है, पर सच्चाई ये है, सफल व्यक्ति हर छोटे कार्य को पूरी सच्चाई से करता है। वह एक पल के काम को भी उसी सम्मान से देखता है जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को, क्योंकि वह जानता है हर बड़ा परिणाम छोटे छोटे निरंतर कर्मों की श्रृंखला है। एक किसान को देखिए, वो हर दिन मिट्टी में बीज डालता है। उसे पता नहीं कि बीज अंकुर बनेगा या नहीं, बारिश होगी या नहीं, मौसम साथ देगा या नहीं, फिर भी वो हर दिन वही करता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर है। उसे विश्वास है कि उसका काम सही दिशा में है। यही विश्वास उसका डर मिटाता है।
निरंतरता और सहजता का दूसरा रहस्य है आस्था अपने कर्म में। जब इंसान अपने कर्म पर भरोसा करता है तो दुनिया उसके रास्ते खुद आसान बना देती है। आप यह समझ लीजिए, काम कठिन तब लगता है जब मन में दो आवाजें चल रही हों। एक कहती है करो, दूसरी कहती है क्या होगा। जो व्यक्ति सिर्फ पहली आवाज सुनता है उसका हर काम सफल होता है, और जो दूसरी आवाज में उलझ जाता है वो वहीं ठहर जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि डर को हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम निरंतर हो पाएंगे। पर सच्चाई यह है कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। डर एक संकेत है कि मन भविष्य में भाग रहा है, और निरंतरता का अर्थ है वर्तमान में लौट आना। अगर आप काम करते समय अपने मन को बार बार भविष्य में दौड़ने से रोक दें तो आप पाएंगे कि हर कार्य आसान हो गया है, क्योंकि वहां अब सिर्फ काम है, परिणाम की चिंता नहीं। एक गहरी बात याद रखिए, कर्म के साथ जुड़िए, फल अपने आप जुड़ जाएगा। यही वह सिद्धांत है जो हर महान साधक, हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनाया। जब मन परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब शरीर भी हल्का हो जाता है। जो काम पहले पहाड़ लगता था वही अब साधारण प्रतीत होने लगता है। पर यह बदलाव अपने आप नहीं आता, इसके लिए मन को अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, शुरुआत में कोई भी कार्य कठिन लगता है क्योंकि मन अनजान चीज से डरता है, पर जैसे जैसे वही काम दोहराया जाता है डर कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कठिनाई काम में नहीं थी, वह हमारे मन की प्रतिक्रिया में थी। इसलिए निरंतरता का असली रहस्य यही है, कार्य की पुनरावृत्ति से मन का भय मिटता है, और भय मिटने से काम सरल हो जाता है। अब सवाल उठता है, हम ऐसा कैसे बिहेव करें कि हर काम आसान लगे और हम बिना डर के लगातार चलते रहें? उत्तर सीधा है, काम के साथ जुड़ने से पहले खुद से जुड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से असंबंधित है वह किसी काम में जुड़ नहीं सकता। जब आप खुद को बार बार याद दिलाते हैं मैं अपने कर्म का साक्षी हूं, गुलाम नहीं, तब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, और वही स्वतंत्रता आपको सहजता देती है। डर हमेशा उस जगह पनपता है जहां व्यक्ति बंधा हुआ महसूस करता है, पर जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं मुझे काम करने का मन नहीं करता। असल में ऐसा नहीं कि उन्हें काम पसंद नहीं, बल्कि वे परिणाम के बोझ से थक गए हैं। उन्होंने काम को जिम्मेदारी नहीं, बंधन बना लिया है। जब आप काम को करना ही पड़ेगा की भावना से करते हैं तो हर कदम कठिन लगता है, लेकिन जब वही काम यह मेरा अवसर है बन जाता है तो वही कार्य सरल और आनंददायक हो जाता है। जीवन में हर काम दो भावों में से एक से किया जाता है, या तो डर से या प्रेम से। डर से किया गया काम बोझ देता है, प्रेम से किया गया काम ऊर्जा देता है। जब आप अपने कार्य से प्रेम करना सीख लेते हैं तो आप पाएंगे कि वह कार्य खुद ही आपको गति देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है वह थकता नहीं, क्योंकि उसे मजबूरी नहीं, अर्थ दिखाई देता है। एक बहुत पुरानी बात है, एक कारीगर हर दिन मंदिर के पत्थर तराशता था। किसी ने पूछा, तुम रोज इतने कठिन काम करते हो, कभी थकते नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पत्थर नहीं तराश रहा, मैं भगवान का चेहरा बना रहा हूं। यही दृष्टि फर्क लाती है। जब आप अपने काम में अर्थ देखना शुरू करते हैं तो हर कार्य में सहजता और सम्मान जागता है। अगर आप चाहें कि आपका हर काम अपने आप होता जाए तो यह समझ लीजिए, आपको अपने भीतर की उस शांति को जगाना होगा जो परिणामों से परे है। शांति कोई मौन स्थिति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट समझ है कि जीवन में हर चीज अपने समय पर घटती है। आपका काम है सिर्फ कर्म करते रहना, और यही निरंतरता का तीसरा रहस्य है। शांति के भीतर से किया गया कर्म हमेशा प्रभावी होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ऊर्जा इधर उधर नहीं बिखरती, वह एक दिशा में बहती है, उसी दिशा में जहां आपका कार्य है। अगर आप काम करते समय अपने भीतर के उस शांत केंद्र से जुड़े रहें तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता। तब न परिस्थितियां आपको रोकती हैं, न असफलता डराती है, क्योंकि तब आप जान चुके होते हैं कार्य मेरा है, परिणाम जीवन का है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम डर को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि डर एक शिक्षक है। वह हमें बताता है कि अभी कहां विश्वास की कमी है। अगर आप अपने भीतर के डर को देखने की हिम्मत कर लें तो वही डर आपका मार्गदर्शक बन जाता है।
जब भी आप किसी काम के सामने झिझकते हैं, रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे डर किस बात का है? अक्सर जवाब ये नहीं होता कि काम कठिन है, बल्कि ये कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। यानी डर हमेशा भविष्य की कल्पना में छिपा होता है, वर्तमान में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका डर स्वतः समाप्त हो जाता है। हर सफल व्यक्ति का जीवन इस एक सिद्धांत पर टिका है, काम करते रहो, डर सोचने का काम है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि डर केवल तब तक रहता है जब तक आप रुककर उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर की दीवार गिर जाती है। डर को हराने का सबसे सटीक तरीका है कार्य प्रारंभ कर देना। कार्य करने से पहले मन सैकड़ों कल्पनाएं करता है, पर एक बार जब आप चल पड़ते हैं तो मन शांत होने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति बार बार सोचता है वह थक जाता है, और जो व्यक्ति बस शुरू करता है वह सीखता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा व्यवहार ऐसा कैसे बने कि हर कार्य सहज लगे और कार्य स्वयं हमारी सहायता करने लगे। उत्तर है अपने मन और कर्म के बीच एकता लाना। ज्यादातर लोग कुछ और सोचते हैं और कुछ और करते हैं। मन एक दिशा में, कर्म दूसरी दिशा में। ऐसे में ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब सोच, भावना और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं तो जीवन सहज होने लगता है। जब आप किसी काम में मन से डूब जाते हैं तो आप पाते हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी हैं। लोग सहयोग करने लगते हैं, अवसर अपने आप बनने लगते हैं और काम तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपका वाइब्रेशन बदल गया। आप अब संघर्ष से नहीं, स्पष्टता से काम कर रहे हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, जिस दिन इंसान का मन उसके कर्म से मिल जाता है, उस दिन प्रकृति भी उसकी साथी बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां काम कठिन नहीं लगता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। कभी कभी हम किसी छोटे कार्य को बहुत बड़ा बना देते हैं। मन में सोचते हैं, यह कैसे होगा, कितनी मेहनत लगेगी। पर आपने ध्यान दिया है, जब आप वही काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। क्योंकि हर कठिनाई की जड़ केवल पूर्व कल्पना होती है। आप जो भी काम करें उसे संपूर्ण करने की कोशिश मत कीजिए, उसे सच्चे मन से कीजिए। संपूर्णता का अहंकार बोझ बनता है, लेकिन सच्चाई का भाव हल्कापन देता है। जब आप हर काम में सच्चे बनते हैं तो आपकी आत्मा उस काम में ऊर्जा भर देती है, और वही ऊर्जा सब कुछ संभव बना देती है। देखिए, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है जब आप ईमानदार होकर प्रयास करते हैं। दुनिया उस व्यक्ति की मदद करती है जो खुद की मदद करना शुरू कर देता है, लेकिन जो बैठा रहता है, डर के कारण उसके सामने हर दरवाजा बंद लगता है। और जो पहला कदम उठाता है, उसके लिए रास्ते खुद खुलते जाते हैं। इसलिए डर से भागिए मत, डर के बावजूद आगे बढ़िए। क्योंकि वही क्षण जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपकी आत्मा सबसे अधिक बढ़ती है। वो क्षण आपका असली विकास है। और जब एक बार मन सीख जाता है कि डर केवल एक भ्रम है, तब से हर कार्य सहज लगने लगता है। क्योंकि अब आप जीवन से नहीं लड़ रहे, आप जीवन के साथ बह रहे हैं। व्यवहार बदलना कठिन नहीं है। अगर आप यह समझ लें कि व्यवहार कभी अपने आप नहीं बनता। व्यवहार हमेशा विचार और भावना से पैदा होता है। अगर आपके भीतर के विचार डर से भरे हैं तो आपका व्यवहार हमेशा अस्थिर रहेगा। और अगर आपके भीतर की भावना विश्वास से भरी है तो आपका व्यवहार सहज होगा, जैसे पानी बहता है। कई लोग काम करने के पहले ही सोच लेते हैं, ये तो मुश्किल है, और फिर जब वे काम शुरू करते हैं तो वही विचार उनके व्यवहार में झलकता है। जल्दी थक जाना, जल्दी हार मान लेना, जरा सी गलती पर निराश हो जाना। लेकिन जिन लोगों ने अपने मन में काम के प्रति सकारात्मक स्वीकृति बना ली है, उनका व्यवहार अलग होता है। वे वही काम करते हैं, पर उनकी चाल में स्थिरता होती है, उनके चेहरे पर संतुलन होता है। इसलिए पहला कदम यह नहीं कि आप अपने काम को बदलें, बल्कि यह कि आप काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। काम वही रहेगा, लेकिन आपका नजरिया बदलते ही उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। क्योंकि जीवन में सब कुछ दृष्टिकोण से ही तो देखा जाता है। आप सुबह उठकर कहें, मुझे आज ये सब करना है, और फिर वही बात आप कहें, मुझे आज ये अवसर मिले हैं। बस इतना अंतर आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को अवसर की तरह देखता है, वह थकता नहीं, वह खिलता है। हर बार जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, खुद से बस एक वाक्य कहिए, मैं इसे आसानी से कर सकता हूं।
यह कोई झूठा विश्वास नहीं, यह मन को दिशा देने की कला है, क्योंकि मन जैसा सुनता है वैसा बनता है। अगर आप मन को बार बार मुश्किल कहेंगे तो मन बाधाएं खोजेगा। अगर आप मन को संभव कहेंगे तो वही मन रास्ते बनाएगा। मन को प्रशिक्षित करना निरंतरता की असली जड़ है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज आत्मसंवाद चाहिए। हर सुबह खुद से कुछ मिनट बात कीजिए, मैं डर से बड़ा हूं, मैं काम से नहीं डरता, मैं हर काम में अपनी पूरी उपस्थिति देता हूं। यह शब्द मन में विश्वास का बीज बोते हैं और धीरे धीरे वही विश्वास आपके व्यवहार में दिखने लगता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कठिन से कठिन काम करते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार को प्रतिक्रिया नहीं प्रतिक्रिया पर नियंत्रण बना लिया है। वो जानते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उनका रवैया उनके हाथ में है, और जिसने अपना रवैया साध लिया उसने जीवन साध लिया। कभी कभी जीवन बहुत सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अंदर से तय कर लेते हैं कि हमें सरल रहना है। जो व्यक्ति हर काम को हल्के मन से करता है वही गंभीर सफलता पाता है, क्योंकि जीवन भारी नहीं है, हमारे विचार उसे भारी बना देते हैं। एक बार किसी व्यक्ति से पूछा गया, आप इतने सारे काम करते हैं फिर भी आप तनाव मुक्त कैसे रहते हैं? उसने कहा, मैं हर काम को पूरा नहीं करता, मैं हर काम को जीता हूं। यह वाक्य जीवन बदलने वाला है। अगर आप हर काम को जीने लगें, उसमें पूरी उपस्थिति से उतरें, तो कोई भी काम बोझ नहीं रहेगा। याद रखिए, व्यवहार वही बनता है जो बार बार किया जाए। अगर आप हर दिन काम के समय शांत रहने का अभ्यास करेंगे, कुछ ही समय में वह आपकी प्रकृति बन जाएगी, और जब यह स्वाभाविक हो जाता है तो दुनिया आपको संयमी, स्थिर या पॉजिटिव कहती है, जबकि आप तो बस स्वयं के साथ तालमेल में होते हैं। जब व्यक्ति निरंतरता को अपना स्वभाव बना लेता है, तब सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तो जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। जहां पहले भ्रम था वहां अब दिशा दिखती है, जहां पहले डर था वहां अब विश्वास होता है। यही वह क्षण है जहां से इंसान काम करने वाला नहीं, काम का माध्यम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अब किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने यह समझ लिया है, बाहर की कठिनाइयां कभी अंदर के विश्वास से बड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। पहला लाभ जो मिलता है वह है आंतरिक शांति। अब हर सुबह वह डर के साथ नहीं, उद्देश्य के साथ उठता है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। उसका मन अब अनिश्चितता में नहीं भटकता, वह कर्म में स्थिर रहता है। दूसरा लाभ है स्पष्टता। जो व्यक्ति लगातार काम करता है उसके विचार तेज और सटीक होते हैं। वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, क्योंकि उसे बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। उसका हर निर्णय गहराई से आता है, जल्दबाजी से नहीं। ऐसा व्यक्ति गलती भी करता है, पर उस गलती से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है गलती का अर्थ असफलता नहीं, सीख है। तीसरा लाभ आत्मविश्वास का विकास। जो व्यक्ति हर दिन अपने काम को करता रहता है, धीरे धीरे अपने भीतर एक गहरी शक्ति महसूस करता है। अब उसे किसी की सराहना या मान्यता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद जानता है कि वह अपने रास्ते पर है। उसका आत्मविश्वास बाहरी तारीफ से नहीं, अंदर की निरंतरता से आता है। चौथा लाभ ऊर्जा का संतुलन। जब आप बिना डर और तनाव के काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। आप थकते नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा काम के विरुद्ध नहीं, काम के साथ बह रही होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है वह दिन भर व्यस्त रहकर भी ताजा महसूस करता है। और पांचवां लाभ प्रभाव। जब आपका मन स्थिर होता है, आपका काम गहराई लेता है, आपके शब्दों में वजन आता है, आपके कर्मों में विश्वसनीयता आती है। अब लोग आपको सुनते नहीं, महसूस करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसका हर कर्म बाहर तक कंपन करता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक चुंबकीय शक्ति अनुभव करने लगता है। वह पाता है कि परिस्थितियां, लोग, अवसर सब उसके पक्ष में आने लगे हैं, क्योंकि अब वह भय की नहीं, विश्वास की आवृत्ति पर जी रहा है, और विश्वास हमेशा आकर्षित करता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या यह संभव है कि हर कार्य अपने आप सरल लगे? उत्तर है हां, जब आप स्वयं सरल हो जाएं।
कठिनाई कभी काम में नहीं होती, वह हमारे भीतर के तनाव में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखता है उसका रास्ता हमेशा आसान होता है। यह वही स्थिति है जहां से फ्लो स्टेट जन्म लेता है। आप काम में इतने एकाग्र हो जाते हैं कि आपको लगता है कोई अदृश्य शक्ति आपके माध्यम से काम कर रही है। वह आप नहीं करते, आप बस होते हैं और काम होता चला जाता है। यही है वर्क विदाउट एफर्ट, जहां कार्य पूजा बन जाता है और जब काम पूजा बन जाए तो जीवन साधना बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी परिणाम के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जान चुका है कर्म ही पुरस्कार है। हर दिन उसके लिए नया अवसर है, नया अनुभव है। यहीं से जीवन में सहजता और गहराई दोनों एक साथ आने लगते हैं। अब वह व्यक्ति भागता नहीं, बस चलता है, स्थिरता के साथ, विश्वास के साथ। और यही वह अवस्था है जहां हर कार्य सच में आसान लगने लगता है। एक छोटे से कस्बे में एक चित्रकार रहता था। नाम था अनिरुद्ध। वह बचपन से ही रंगों से प्रेम करता था। हर सुबह वह अपने घर के बाहर बैठकर लोगों के चेहरे बनाता, पेड़ों के आकार बनाता, दीवारों पर जीवन के दृश्य उतारता। लोग उसे देखकर मुस्कुराते और वह उन मुस्कुराहटों में अपनी कला ढूंढ लेता। पर समय बीतने के साथ जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ीं। रोजी रोटी की चिंता ने उसके भीतर के कलाकार को धीरे धीरे चुप कर दिया। अब रंगों की जगह बिलों का बोझ बढ़ गया था। वह सरकारी नौकरी में लग गया और दिन भर फाइलों के बीच जीवन खोजने लगा। कभी कभी रात को वह अपने पुराने कैनवास को निकालता और उन अधूरे चित्रों को देखता। हर चित्र जैसे उससे कुछ पूछता, क्या अब तुम हमें पूरा नहीं करोगे? वह जवाब नहीं दे पाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर होता, क्या अब बहुत देर हो गई है? फिर एक दिन एक छोटा बच्चा उसकी गली में आया। उसके हाथ में टूटा हुआ ब्रश था और एक पुराना रंगों का डिब्बा। वह बोला, अंकल, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि सूरज को इतना चमकदार कैसे बनाते हैं? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सूरज को नहीं, अपने मन को चमकदार बनाओ, सूरज अपने आप उजला लगेगा। उस पल उसके भीतर कुछ जागा। वह घर लौटा और 12 साल बाद अपना पुराना कैनवास उठाया। पहली बार उसे लगा, अब यह सिर्फ चित्र नहीं रहेगा, यह उसका उत्तर होगा उस सवाल का जो जीवन ने उससे इतने वर्षों से पूछा था। उसने फिर से रंग मिलाने शुरू किए, पर इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे, मन शांत था। अब उसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे या यह चित्र बिकेगा या नहीं। वह बस काम कर रहा था, बिना रुकावट, बिना डर, बिना परिणाम की अपेक्षा के। दिन बीतते गए। हर सुबह वह चित्र के सामने बैठता और अपने भीतर के विचारों को रंगों में बदल देता। धीरे धीरे वह काम एक ध्यान बन गया। अब उसे घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी, समय अपने आप बीत जाता। वह अपने भीतर डूबा रहता, जैसे किसी ने उसके मन की उलझनों को रंगों में घोल दिया हो। 6 महीने बाद जब चित्र पूरा हुआ तो वह सिर्फ एक चित्र नहीं था, वह उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था। वह चित्र किसी दीवार पर नहीं टंगा, वह लोगों के दिलों में उतर गया, क्योंकि उसमें सिर्फ रंग नहीं थे, उसमें निरंतरता, धैर्य और विश्वास का जीवन चित्र था। एक दिन उसी बच्चे ने फिर पूछा, अंकल, ये इतना सुंदर कैसे बन गया? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस बार मैंने इसे बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने बस हर दिन कुछ न कुछ किया और बाकी काम खुद रंगों ने कर दिया। वह बात सीधी थी, पर जीवन की गहराई लिए हुए। कभी कभी हम परिणाम के पीछे इतने भागते हैं कि प्रक्रिया से जुड़ना भूल जाते हैं, जबकि असली जादू प्रक्रिया में ही छिपा होता है। अनिरुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि काम को कठिन बनाता है हमारा अस्थिर मन, और काम को सरल बनाता है हमारा लगातार प्रयास। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मंजिल अचानक बड़ी नहीं लगती, वह बस एक और कदम आगे होती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसका असली उद्देश्य सफल कलाकार बनना नहीं था, बल्कि शांत इंसान बनना था। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी कला बोलती है। आज वह अपने चित्र नहीं बेचता, बस उन्हें उपहार में देता है। लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत करते हैं फिर पैसे क्यों नहीं लेते? वह बस इतना कहता है, जिस काम से मुझे मन की शांति मिली उसे बेचने का हक किसने दिया? यही है सच्ची सफलता, जहां काम आपको भीतर से पूर्ण कर दे, न कि थका दे। जहां आप किसी लक्ष्य को पाने नहीं, स्वयं को जानने के लिए काम करें। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप जो भी कर रहे हैं क्या उसे हर दिन पूरे मन से कर रहे हैं, या फिर बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई उम्मीद, कोई डर, कोई दबाव आपको धकेल रहा है। क्योंकि सच यह है, जो काम डर से किया जाए वो थकाता है, जो काम प्रेम से किया जाए वो जीवन देता है। आप हर सुबह जब अपने काम की शुरुआत करते हैं तो पहला विचार कैसा आता है? फिर से वही मेहनत करनी है, या आज फिर कुछ नया सीखना है? यही एक छोटा सा फर्क तय करता है कि दिन के अंत में आप थके हुए महसूस करेंगे या तृप्त। नेपोलियन हिल कहते थे, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। डर वो दीवार है जो आपके भीतर ही बनी है। आपको उस दीवार को तोड़ना नहीं है, बस हर दिन उसके आर पार एक छोटा कदम बढ़ाना है। अब से अपने दिन की शुरुआत एक साधारण अभ्यास से कीजिए। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें, खुद से यह 3 वाक्य कहिए। 1, मुझे डर नहीं, स्पष्टता चाहिए। 2, मुझे परिणाम नहीं, निरंतरता चाहिए। 3, मुझे सब कुछ आसान नहीं, सच्चा अनुभव चाहिए। फिर देखिए, काम का स्वाद ही बदल जाएगा। क्योंकि जब आप डर को नाम लेते हैं तो वो छोटा हो जाता है। जब आप निरंतरता को अपनाते हैं तो परिणाम अपने आप बड़ा हो जाता है, और जब आप अनुभव पर ध्यान देते हैं तो जिंदगी आसान लगने लगती है। हर शाम सोने से पहले यह सोचना शुरू करें, क्या आज मैंने अपने काम को सच्चाई से किया? अगर जवाब हां है तो उस दिन को धन्य मानिए। अगर जवाब नहीं है तो अगली सुबह खुद से वादा कीजिए, कल मैं थोड़ा बेहतर करूंगा। बस इतना ही काफी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से सच्चा वादा निभाता है वो किसी भी डर को जीत सकता है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप अगले 21 दिन तक हर दिन अपने कार्य को पूरे मन से करें, बिना यह सोचे कि कोई क्या कहेगा या इसका क्या फल मिलेगा। क्या हो अगर आप सिर्फ काम के अनुभव में जिएं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें। 21 दिन बाद आप पाएंगे कि काम पहले जितना बोझिल नहीं रहा, क्योंकि आपने अपने भीतर का प्रतिरोध खत्म कर दिया होगा। आप काम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि काम के प्रवाह में बहने लगेंगे। और यही असली रहस्य है, जब आप काम के साथ एक हो जाते हैं तो वह आपके लिए कठिन कार्य नहीं रह जाता, वह एक जीवंत ध्यान बन जाता है। ये वही अवस्था है जहां डर गायब हो जाता है, जहां समय का बोध मिट जाता है, जहां सिर्फ एक चीज रह जाती है, आप और आपका कर्म। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने अपने जीवन का हर कार्य पूरे मन से किया? ज्यादातर लोग जवाब में चुप रह जाएंगे, क्योंकि हमने काम को पूजा की तरह नहीं बल्कि बोझ की तरह जीना सीख लिया है। पर जीवन का असली रहस्य यही है, जो काम को पूजा बना दे वो डर से मुक्त हो जाता है। आपका डर सिर्फ एक भ्रम है। वो आपको कहता है कि मत करो, मुश्किल है। पर जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं वो डर हवा में घुल जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व सिर्फ आपके विचारों में था, हकीकत में नहीं। नेपोलियन हिल कहा करते थे, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कौन सा आदेश देते हैं। अगर आप उसे रोज यह कहेंगे कि काम कठिन है तो वह हर काम को कठिन बना देगा। अगर आप उसे यह कहेंगे कि मैं इसे सीख रहा हूं तो वह हर चुनौती को अवसर में बदल देगा। याद रखिए, आपका काम आपसे आपकी परफेक्शन नहीं मांगता, सिर्फ आपकी निरंतरता मांगता है। हर दिन थोड़ा करना, थोड़ा सीखना, थोड़ा बढ़ना, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जिन चीजों से कभी डर लगता था वही अब आपकी ताकत बन चुकी है, क्योंकि आपने उन पर जीत हासिल नहीं की, आपने बस उनसे भागना बंद कर दिया। अब समय है अपने भीतर उस आवाज को सुनने का जो कहती है, डर मत, बस करते जा। आपका हर कदम, हर प्रयास, हर छोटा कर्म आपको आपके असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। जीवन आपसे गति चाहता है, न कि गारंटी। इसलिए चलिए, कदम बढ़ाइए। कभी यह मत सोचिए कि कार्य आसान हो, बल्कि यह सोचिए कि मन स्थिर हो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो कठिनाई भी शिक्षक बन जाती है। आपको हर दिन बस इतना याद रखना है, काम आपका विरोधी नहीं, आपका साधन है। उसके जरिए आप खुद को गढ़ रहे हैं, खुद को निखार रहे हैं, खुद को जान रहे हैं। और जब आप इस भाव से काम करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा,
क्योंकि तब आप काम नहीं, जीवन के प्रवाह में बह रहे होंगे। तो आज का आखिरी वाक्य याद रखिए, कार्य आसान तब होता है जब करने वाला व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है। अगर आपने यह एक बात समझ ली तो जीवन में कोई डर, कोई अड़चन, कोई कठिनाई आपको कभी रोक नहीं पाएगी। अब उठिए, अपने काम की ओर जाइए, ना किसी इनाम की चाह में, ना किसी डर के बोझ में, बस इसलिए कि यह क्षण, यह काम, यह जीवन आपके होने की गवाही है।